हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल डायमेंशनल अरे के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज कैरेक्टर अरे। इससे पहले हमने इंटीजर अरे बनाई थी और आज हम बनाने वाले हैं कैरेक्टर अरे। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज सी एच आर, दैट इज द डेटा टाइप। और क्योंकि यहाँ पर जो हम अरे बना रहे हैं वो कैरेक्टर नाम की है, दैट्स वाई सी एच आर यहाँ पे लिया है हमने डेटा टाइप में। और नेम जो है मेरे अरे का दैट इज सी एच। और यहाँ पे साइज मैंने लिया है 5। और यहाँ पे मैंने राहुल को इनिशियलाइज कराया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे यह राइज होता है कि आप लोग को यहाँ पर एरर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है एरर। तो सबसे पहले मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर एरर क्यों मिल रहा है। यहाँ पर RAHUL टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं और साइज भी हमने 5 दिया है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो आपके कैरेक्टर अरे होती है उसमें जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो होता है आपका नल कैरेक्टर। तो एक स्पेस जो है आपको नल कैरेक्टर के लिए भी यहाँ पर देना पड़ेगी। तो यहाँ पर आप साइज इनिशियलाइज करेंगे 6। और अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं तो किसी प्रकार का आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा। तो मैंने अपना प्रोग्राम कंपाइल किया है और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, मींस दैट किसी भी प्रकार का हमें कोई भी एरर नहीं मिल रहा है। तो आपको एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर मिल गया होगा कि जो भी आपका साइज रहेगा, जो आपकी लेंथ रहेगी, उससे एक लेंथ आपको साइज में ज्यादा रखनी होगी, बिकॉज जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो आपका होता है नल कैरेक्टर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करिए यहाँ पर इसका साइज मैं आपको पता करके बताता हूं। यहाँ पर हम साइज ऑफ सी एच, दैट इज कैरेक्टर अरे, हम पता करेंगे कि साइज जो है हमारे कैरेक्टर अरे का क्या है। इसके लिए हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज साइज ऑफ को यूज करेंगे और इसमें हम सी एच को एज अ आर्गुमेंट यहाँ पे पास करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमें साइज मिलने वाला है वो मिलने वाला है 6 बाइट, बिकॉज यहाँ पे हमने जो साइज दिया है वो 6 दिया है और करेक्टर अरे में हर ब्लॉक जो होता है वो एक एक बाइट का होता है। तो यहाँ पर टोटल आपको 6 बाइट का स्पेस जो है मिलेगा, या फिर 6 बाइट का ब्लॉक जो है यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर 6 आपके एक एक बाइट के ब्लॉक्स हैं। टोटल जो ब्लॉक मिलेगा आपको 6 बाइट का मिलेगा और इसके अंदर 6 वन बाइट के ब्लॉक्स है, जिसमें पहले ब्लॉक में आर है, उस सेकंड में ए है, देन HUL और लास्ट वाला जो आपका बॉक्स है उसमें है नल कैरेक्टर। ओके, अब यहाँ पर हम सी आउट कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने देखा था कि नेम ऑफ अरे, नेम ऑफ अरे क्या रिटर्न करता है सर? नेम ऑफ अरे हमें रिटर्न करता है बेस एड्रेस। ये हमने इससे पहले जो सिंगल डायमेंशनल अरे बनाई थी जिसमें हमने इंटीजर अरे को एज एन एग्जांपल लिया, तो उसमें हमने ये बात देखी थी। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मिलना चाहिए एड्रेस। क्या मिलना चाहिए? एड्रेस मिलना चाहिए, बिकॉज सर आप ही ने बोला था कि जो नेम ऑफ अरे है वो क्या रिटर्न करता है? बेस एड्रेस रिटर्न करता है और सी एच इज द नेम ऑफ कैरेक्टर अरे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए? एड्रेस मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि स्पेशल ऑपरेटर को मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज एम्परसेंड, और मैं लिखता हूँ सी एच और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 0। अगर मैं इस तरीके से प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पर भी एड्रेस मिलना चाहिए, बिकॉज सर आपने एक स्पेशल ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है और इस स्पेशल ऑपरेटर का काम यही होता है कि वो पर्टिकुलर जो भी जिस भी वेरिएबल के आगे हम एम% ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर को यूज करेंगे, एम% ऑपरेटर को यूज करेंगे, वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का या उस पर्टिकुलर इंडेक्स का क्या देगा? एड्रेस देगा। तो यहाँ पे मैंने एम%ch0 दिया है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर भी हमें एड्रेस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको एड्रेस मिलना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी सर हमें एड्रेस मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसको कंपाइल करके दिखाऊंगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि दोनों में जब भी अगर मैंने सी एच को प्रिंट कराया या फिर सी एच 0 को प्रिंट करा रहा हूं, तो यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जा रही है, बिकॉज यहाँ पे सी आउट का बिहेवियर ये रहेगा कि जैसे ही उसे स्ट्रिंग का एड्रेस मिलेगा वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को यहाँ पर रीड कर देगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, क्या सर सी एच जो है यहाँ पर एड्रेस ही रिटर्न कर रहा है? यस, सी एच यहाँ पर एड्रेस ही रिटर्न कर रहा है और अपनी बात को प्रूव करने के लिए
मैं यहाँ पर आपको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करूंगा और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करके सी एच को यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊंगा। अगर वहां पर एड्रेस होगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज कर रहा हूं और मैंने जो नेम ऑफ अरे है उसे यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जब मैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। इट्स मीन दैट सीएस जो था वो क्या होल्ड करा हुआ है, बेस एड्रेस होल्ड किया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से जब आपने एम परसेंट ऑपरेटर को यूज किया और सी एच जीरो लिखा तो यहां पर भी आपको एड्रेस के लिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल रही है, बिकॉज ये सी आउट का बिहेवियर रहता है। जैसे ही उसे स्ट्रिंग का या फिर आप बोल सकते हैं जैसे ही उसे कैरेक्टर अरे का एड्रेस मिलता है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को वहां से रीड कर देता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अगर एड्रेस है तो हमें देख क्यों नहीं रहा है, अगर मैं एड्रेस देखना चाहता हूं तो मैं कैसे देखूंगा। तो आप क्या करेंगे, इसे एक्सप्लिसिटली आप कंपाइलर को बोलेंगे, एक्सप्लिसिटली मींस दैट बाहर से आप कंपाइलर को आदेश देंगे, आप कंपाइलर को बोलेंगे कि कृपया कर इसे कैरेक्टर अरे की तरह ट्रीट ना करें। तो आप यहां पर लिखेंगे वॉइड पॉइंटर, आप बोलेंगे कि इसे कैरेक्टर अरे की तरह ट्रीट ना करें। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि सी एच जो था वो एड्रेस होल्ड कर रहा था, एड्रेस होल्ड कर रहा है तो अब उसको बोल रहे हैं कि भाई इसे कैरेक्टर अरे की तरह आप ट्रीट ना करें, इसे कैरेक्टर पॉइंटर की तरह। बिकॉज ये आपको पता होगा कि जो कैरेक्टर अरे है वो इंटरनली यहाँ पर सी एच जो है यहाँ पर इंटरनली एक पॉइंटर की तरह ही बिहेव कर रहा है क्योंकि वो एड्रेस होल्ड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कंपाइलर को बोल रहा हूँ कि प्लीज डोंट ट्रीट इट एज अ कैरेक्टर पॉइंटर या फिर डोंट ट्रीट इट एज अ कैरेक्टर अरे, प्लीज ट्रीट इट एज अ वॉइड पॉइंटर। आप इसे वॉइड पॉइंटर की तरह ट्रीट करें या फिर इसे करेक्टर अरे की तरह ट्रीट ना करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वॉइड पॉइंटर यहाँ पे यूज किया, मैं इसे टाइपकास्ट कर रहा हूं और मैं कंपाइलर से बोल रहा हूं कि इसे करेक्टर अरे की तरह ट्रीट ना करे या फिर इसे करेक्टर पॉइंटर की तरह ट्रीट ना करे। अब आप ये सोचेंगे सर आप सी एच को करेक्टर पॉइंटर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये एक एड्रेस होल्ड कर रहा है और एड्रेस होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली इंटरनली ये एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं एक्सप्लिसिटली इससे बोल रहा हूं कि ये वॉइड पॉइंटर की तरह बिहेव करे और अगर ये वॉइड पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे ही मैंने इसे टाइपकास्ट किया, मैंने उसे वॉइड पॉइंटर में कन्वर्ट किया, आपको एड्रेस देखने को मिल रहा है। और सिमिलरली जैसे ही आप यहाँ पर भी इसे कंपाइलर को बोलेंगे कि भाई इसे पॉइंटर की तरह इसे करेक्टर पॉइंटर की तरह ट्रीट ना करके उसे एक वॉइड पॉइंटर की तरह ट्रीट करें, तो जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे यहाँ पर भी आपको सेम एड्रेस को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको सेम एड्रेस देखने को मिल रहा है, दैट इज 0x70FE00। 0x बता रहा है कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, तो ये जो बेस एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक बात यहाँ पर आपको प्रूफ आपको समझ में आई होगी या फिर आपको यहाँ पर एज ए कंक्लूजन मिल रही होगी कि जब भी आप नेम ऑफ कैरेक्टर अरे को यूज करेंगे तो वहां पर एड्रेस आपको नहीं मिलेगा, वहां पर आपको क्या मिलेगी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग उस एड्रेस से क्या करेगी, रीड हो जाएगी। उस एड्रेस से के आगे जितनी स्ट्रिंग होगी वो रीड हो जाएगी। तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। यहां पर सपोज करिए अगर मैं लिखता हूं CH+1। देखिए अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले हमने जो इंटीजर अरे का वीडियो सबसे पहले इससे पहले बनाया था सिंगल डायमेंशनल अरे का, आप उसे देख सकते हैं जिसमें आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ही आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने CH+1 मीन्स दैट हम सेकंड जो हमारा ब्लॉक था उसकी हम बात कर रहे हैं। जो हमारा सेकंड मीन्स दैट जीरो स्क्रिप्ट नहीं, हम फर्स्ट इंडेक्स जो था या फिर फर्स्ट ब्लॉक जो होगा, जीरोथ ब्लॉक की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो हम जो है किसको पॉइंट कर रहे हैं, अब पहले हम आर को पॉइंट कर रहे थे, अब जैसे हमने CH+1 कर दिया हम सेकंड फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि आर जो है जीरोथ इंडेक्स पर है, ए जो है वन इंडेक्स पर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप जो है सेकंड ब्लॉक को पॉइंट करने लगे। CH+1 जो है सेकंड ब्लॉक को यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे CH+1। तो जैसे ही आप CH+1 लिखें या फिर आप लिखते हैं सी आउट और यहां पर आप लिखते हैं $CH1, अब दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो अभी आपको क्या मिलेगी, यहां पर एड्रेस मिलेगा कि स्ट्रिंग मिलेगी। यस, आपको एड्रेस मिलने वाला है यहाँ पर या स्ट्रिंग मिलने वाली है।
यस, डेफिनिटली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा अभी स्ट्रिंग मिलेगी या फिर पूरी की पूरी कैरेक्टर अरे जो है यहाँ पर रीड हो जाएगी। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि आर इस बार नहीं हुआ है बिकॉज़ मैंने ch+1 लिया था, जहाँ का मैं एड्रेस दे रहा हूँ, उसके आगे का पूरी की पूरी कैरेक्टर अरे यहाँ पर रीड हो रही है। और अगर बिकॉज़ ये काउट का बिहेवियर है कि जैसे ही उससे कैरेक्टर अरे का एड्रेस मिलता है, वो उस एड्रेस से पूरी की पूरी अरे को पूरी की पूरी कैरेक्टर अरे को क्या कर देगा? रीड कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में है क्या? यहाँ पर एक्चुअल में एड्रेस ही है। और अगर आप एड्रेस देखना चाहते हैं, तो आपको एक्सप्लिसिटली उससे बोलना पड़ेगा कंपाइलर से कि कृपया कर इसे करैक्टर अरे की तरह ट्रीट ना करें या फिर कृपया कर इसे करैक्टर पॉइंटर की तरह ट्रीट ना करें। अब आप अगर सोच रहे हैं कि सर पॉइंटर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज़ CH दैट इज़ द नेम ऑफ अरे, ये एड्रेस कंटेन करता है, इंटरनली ये एक पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। तो मैं कंपाइलर से बोल रहा हूँ कि इसे करैक्टर पॉइंटर की तरह बिहेव ना करके इसे वॉइड पॉइंटर की तरह ट्रीट करे। जब वो इसे वॉइड पॉइंटर की तरह ट्रीट करेगा, तो वो क्या करेगा? उसे रीड नहीं करेगा, वो क्या करेगा? उसे उसका एड्रेस जो होगा वो प्रिंट कर देगा। तो मैं इससे ये बोल रहा हूँ, इसको टाइपकास्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं इससे ये बोल रहा हूँ कि भाई इसे कैरेक्टर अरे की तरह या फिर कैरेक्टर पॉइंटर की तरह बिहेव इसे ट्रीट ना करें, इसे एक नॉर्मल पॉइंटर की तरह ट्रीट करें। और अगर नॉर्मल पॉइंटर की तरह ट्रीट करेगा तो वहां पर वो जो एड्रेस होगा वो हमें रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अब मैंने क्योंकि इसे टाइपकास्ट कर दिया तो सेम एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 0x70FE01। और देखिए 1 बाइट का डिफरेंस है, दैट्स वाई यहाँ पर भी आपको सेम एड्रेस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भी सेम एड्रेस था आपका CH और CH0 पे, उसी तरीके से CH+1 और CH1 पे भी आपको सेम एड्रेस देखने को मिल रहा है। सिमिलरली जब अब आप सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आप कर लीजिए CH+2, और यहाँ पे भी आप कर लीजिए 2, और यहाँ पर भी आप 2 कर लीजिए। तो यहाँ पर जो सेकंड इंडेक्स का एड्रेस होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप टाइपकास्ट यहाँ पर अभी ना करें। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक्चुअल में अभी आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको गेस करके बताता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है HUL। सेम यहाँ पे भी आपको क्या मिलने वाला है? HUL। तो इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ, इसे वापस कंपाइल करके रन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है HUL। तो यहाँ पे HUL प्रिंट हो रहा है बिकॉज ये सी आउट का बिहेवियर है कि जैसे ही उसे एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस से वो आगे की पूरी कैरेक्टर अरे को रीड कर देगा। लेकिन एक्चुअल में वहां पर एड्रेस ही है। और इस बात को प्रूव करने के लिए वापस मैं कंपाइलर से बोलूंगा कि कृपया कर इसे वॉइड पॉइंटर की तरह ट्रीट करो, इसे कैरेक्टर पॉइंटर की तरह या फिर कैरेक्टर अरे की तरह, जैसे आपको समझ में आए आप इसे समझने की कोशिश करें। लेकिन आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि बिकॉज ये एड्रेस होल्ड कर रहा है तो ये इंटरनली एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है, और मैं कंपाइलर से बोल रहा हूँ कि इसे करेक्टर पॉइंटर की तरह ट्रीट ना करके इसे वॉइड पॉइंटर की तरह ये ट्रीट करे। और यहां पर हम इसे कंपाइल करके एक बार रन कर लेते हैं। तो जो आपका एच मीन्स दैट RAH, जो आपका थर्ड आपका जो ब्लॉक था, थर्ड जो ब्लॉक है जिसमें आपका एच कैरेक्टर होल्ड है, उस वाले का ब्लॉक का एड्रेस आपको अब यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर पा रहे हैं? एड्रेस को एक्सेस कर पा रहे हैं। और अगर आप एड्रेस को एक्सेस कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली जिस तरीके से हमने डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर लाइन नंबर 10 में डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करके उसकी वैल्यू को एक्सेस किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर भी डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करके उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे रीड कर सकते हैं। बिकॉज ये बात प्रूफ हो गई है कि वहां पर एक्चुअल में एड्रेस ही है, ये बात प्रूफ हो रही है। बस वो प्रिंट कर रहा है बिकॉज ये सी आउट का बिहेवियर है कि जैसे उसे एड्रेस मिलेगा वो बाकी आगे के स्ट्रिंग को रीड कर देगा, लेकिन एक्चुअल में वहां पर एड्रेस ही होल्ड हो रहा है, और ये बात प्रूफ हो गई है। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं। तो ये बात प्रूफ हो गई है कि यहाँ पर जो है हमारा एड्रेस है 0x70FE00, 0x70FE01, 0x70FE02। तो ये हमारी क्या है? एड्रेस है। और अगर एड्रेस है तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करके हम हमारी कैरेक्टर अरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ वेज है यहाँ पर एक्सेस करने के, तो अगर सबसे पहले हम नॉर्मल एक्सेस की बात करें, जस्ट ये मैं आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए हम लोग इतने डीप में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल एक्सेस की बात करें,
एक एक करेक्टर को अगर हम रीड करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 6 एंड आई प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पर हम सी आउट कराते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे सी एच आई को, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एंडल। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पर हमें हमारी जो करेक्टर अरे थी वो प्रिंट हो जानी चाहिए, और हमें मिलना चाहिए राहुल। क्या मिलना चाहिए, राहुल। तो मैं इसको कंपाइल करके इसे रन करता हूं, और RAHUL सभी आपको अलग अलग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सेम मैं इसको वापस कॉपी करता हूं, कंट्रोल C और कंट्रोल V करता हूं, और इस बार हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमने CHI लिखा था, अब मैं CHI को इस तरह से ना लिखकर, बिकॉज मुझे पता है कि CH मीन्स नेम ऑफ अरे जो है क्या रिटर्न करता है, एड्रेस रिटर्न करता है। तो मैं एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करता हूं और लिखता हूं CH प्लस आई। तो पहले केस में आई 0 होगा तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यहाँ पे आई मीन्स 0 हो जाएगा फर्स्ट केस में। आई जब 0 होगा तो डी रेफरेंस होगा CH, तो आपको R मिलेगा। देन CH प्लस 1 को जब आप डी रेफरेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R के बाद क्या मिलेगा, A मिलेगा। देन CH प्लस 2 में आपको क्या मिलेगा, H मिलेगा। देन H के बाद क्या मिलेगा, U मिलेगा और L मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग चलेगी। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि कहां पे आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आई थिंक कंसेप्ट आपका क्लियर हो ही गया होगा। वैसे यहाँ पे CH पे आपको मिलेगा R, उसके बाद CH प्लस 1 पे आपको मिलेगा, इसको आपको डी रेफरेंस करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज कर रहे होंगे, ब्रैकेट आपको यूज करना पड़ेगा। और जब आप ये यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, R के बाद RA, देन क्या मिलेगा आपको CH डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग के बाद CH प्लस 2, और यहाँ पर आपको मिलेगा H। और इसी तरीके से आगे जब आप जाएंगे तो CH प्लस 3 पे क्या मिलेगा, CH प्लस 3 डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यहाँ पर आपका यूज होगा, और आपका होगा CH प्लस 3। CH प्लस 3 पे आपको मिलेगा U, और सिमिलरली CH डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर CH प्लस 4 पे आपको मिलेगा L, और नेक्स्ट में क्या होगा, आपका नल करेक्टर होगा, मीजर स्पेस होगा वहां पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये रन होगा। तो CH पे आपको मिलेगा R, CH प्लस 1 पे A मिलेगा, देन H मिलेगा, देन U मिलेगा, देन L मिलेगा। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपका पॉइंटर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने सिंगल डायमेंशनल अरे अगर अच्छे से पढ़ा है, तो ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला ये नॉर्मल एक्सेस था, सेकंड बाय द नेम ऑफ अरे, यहाँ पर हमने अरे को एक्सेस किया है। तीसरी थर्ड एक और तरीका है जिससे हम अरे को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज बाय पॉइंटर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंटर भी बना लेता हूँ, और पॉइंटर जो रहेगा हमारा किस टाइप का रहेगा, कैरेक्टर टाइप का रहेगा। तो कैरेक्टर पॉइंटर में यहाँ पे बना लेता हूँ, दैट इज C। और यहाँ पर एक बात और मैं यहाँ पर आपको चेक कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले ही हम चेक कर लेते हैं C आउट साइज ऑफ C, बिकॉज यहाँ पर आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि जो आपका C है दैट इज करेक्टर पॉइंटर, और आपको पता है कि करेक्टर पॉइंटर हो चाहे कोई भी पॉइंटर हो, पॉइंटर का काम बस एड्रेस को होल्ड करने का होता है। यहाँ पर अगर मैं साइज ऑफ C चेक करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, कमेंट करिए। साइज ऑफ C आपको मिलने वाला है यहाँ पर 8 बाइट।
बिकॉज जो आपका कोई भी पॉइंटर हो उसका साइज जो है वेरिएबल के डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करता। जो आपका पॉइंटर होता है ये स्पेशल वेरिएबल होता है जिसका काम होता है सिर्फ एड्रेस को होल्ड करना। तो यहाँ जब आप साइज ऑफ सी यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है आपको 8 बाइट, बिकॉज इसका काम सिर्फ एड्रेस को होल्ड करने का होता है। तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है 8 बाइट। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं c इज इक्वल टू सी एच। तो ये भी वैलिड है। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं c इज इक्वल टू m%ch 0, तो ये भी वैलिड है। तो पहले हम इससे करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ch कर देंगे, बिकॉज ch जो होता है वो बेस एड्रेस होल्ड करता है और m% एक स्पेशल ऑपरेटर है जो कि एड्रेस रिटर्न करता है, तो ये भी बेस एड्रेस ही रिटर्न करेगा। तो ये दोनों ही केस में हमें एड्रेस मिलने वाला है, तो दोनों ही वैलिड है। और यहाँ पर जो हमारी कैरेक्टर अरे का नेम था दैट इज सी, तो छोटा सा हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा c प्लस आई। और ये जो थर्ड हमने जो एक्सेस था दैट इज थ्रू पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू हमने कैरेक्टर अरे को यहाँ पर एक्सेस किया है। और इसे कंपाइल करके एक बार मैं फिर से रन कर देता हूँ, और ये थर्ड तरीके से हम हमारी कैरेक्टर अरे को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, एक स्पेस आ रहा है, वो आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर हम करेक्टर नल पॉइंटर जो आप सॉरी जो आपका नल कैरेक्टर था उसे भी रीड कर रहे थे, तो उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अप टू 5 तक ही हम रीड करेंगे और कंट्रोल एस करके, और फिर से मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। जो एक स्पेस बीच में आ रहा था वो अब आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो 3 तरीके से हमने यहाँ पर अरे को एक्सेस किया है। तो देखिए विदाउट एनी स्पेस अब ये आ रहा है आपका RAHUL RAHUL RAHUL। तो पहला जो था दैट इज नॉर्मल, हमने स्क्वायर ब्रैकेट से जो नॉर्मल एक्सेस होता है उसके थ्रू हमने अरे को एक्सेस किया है, कैरेक्टर अरे को। सेकंड में बाय नेम हम अरे को एक्सेस कर रहे हैं, और हमें पता है कि जो नेम है वो एड्रेस रिटर्न करता है, मींस दैट इंटरनली एक पॉइंटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो हम डी डिफरेंस करके इसको उसके थ्रू अरे को एक्सेस कर रहे हैं। और लास्ट वन जो था हमने एक करेक्टर पॉइंटर बना लिया है और करेक्टर पॉइंटर के थ्रू हम अरे को एक्सेस कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ सी एच भी यहाँ पर लिख सकते थे, बिकॉज जो सी एच है वो बेस एड्रेस को होल्ड करता है, और बेस एड्रेस जो था हमने करेक्टर पॉइंटर में अब स्टोर करा दिया है, और बाय यूजिंग डी डिफरेंसिंग ऑपरेटर हम उस पर्टिकुलर एक्सेस उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो वैल्यूज होगी उनको एक्सेस कर पाएंगे। और देखिए अब हम एक्सेस कर पा रहे हैं। जब मैं लिखूंगा सी तो मुझे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर सी लिखूंगा तो आर मिलेगा, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को साथ सी प्लस 1 करूंगा तो मुझे ए मिलेगा। तो इसके लिए आपके दो कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले पॉइंटर आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चेनिंग ऑफ पॉइंटर्स अगर आपका कंसेप्ट समझ में आया है, आपने उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तो अगर आपकी ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैरेक्टर अरे का कंसेप्ट जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और सिंगल डायमेंशनल अरे के ऊपर इंटीजर अरे का एक वीडियो मैंने और बनाया हुआ है, आप उससे सबसे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होए। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं वापस आपको एज अ कंक्लूजन यहाँ पे बोल देता हूँ। कैरेक्टर अरे में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर जैसे RAHUL टोटल 5 कैरेक्टर्स थे, लेकिन आपको साइज कितना लेना पड़ेगा, 6 ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कंपाइल टाइम एरर यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आपको कैरेक्टर अरे में एड्रेस मिलेगा तो क्या करेगा, ये सी आउट का बिहेवियर है कि जैसे ही उसे कैरेक्टर अरे का एड्रेस मिलेगा वो वहां से पूरी की पूरी अरे को रीड कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एड्रेस दिखे तो आपको एक्सटर्नली, आपको एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को बोलना पड़ेगा कि इसे कैरेक्टर अरे की तरह या कैरेक्टर पॉइंटर की तरह ट्रीट ना करे। ठीक है, तो मैं वॉइड पॉइंटर के थ्रू इसे टाइपकास्ट किया है और मैंने बोला है कि इसे कैरेक्टर पॉइंटर की तरह ट्रीट ना किया जाए, इसे वॉइड पॉइंटर की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है, वॉइड मींस नथिंग, तो वॉइड पॉइंटर की तरह ट्रीट किया जाए। तो जैसे ही मैं वॉइड पॉइंटर की तरह वॉइड पॉइंटर में से टाइपकास्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल जा रहा है, एड्रेस देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी हमने 3 तरीके से कैरेक्टर अरे को एक्सेस किया है, दैट इज द नॉर्मल वे, सेकंड बाय नेम और थर्ड बाय पॉइंटर। तो ये है हमारा कैरेक्टर अरे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।